Very good morning, students. Today I am going to teach you your chapter number 7, 3 questions. Students, wisdom doesn't come from letters. यानी बुद्धिमत्ता सिर्फ पढ़े लिखे होने से नहीं आती है. यानी बुद्धि जो है वो पढ़े लिखे होने से नहीं आती है. A person who is not educated can be wiser than many other well-educated scholars. In this story, a poor uneducated shepherd answered the very difficult question of the king. So let's read the story. Who was the king and who was the red shepherd? John was the king of England. He did not like anyone else to look richer than himself. जॉन जो इंग्लैंड का राजा था वो अपने आप से किसी और दूसरे को देख नहीं सकता था कि कोई रिचर हो जाए, कोई उससे ज़्यादा अमीर हो जाए. द एबट्स ऑफ कैंटरबरी वॉज रिच. ही वॉज एंजॉइंग लग्जरियस लाइफ. द किंग डिड नॉट लाइक एबट्स. ही वॉज ग्रेट एंग्री. ही सेंट हिज सोल्जर टू ब्रिंग द एबट्स. द सोल्जर ब्रॉट हिम टू द किंग. कैंटरबरी का एक मठाधीश जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर था और वो अपनी लग्जरियस ज़िंदगी जी रहा था. तो राजा को वो अमीर जो था वो पसंद नहीं था. राजा बहुत गुस्सा हुआ और उसने अपने सोल्जर को उससे लाने के लिए भेज दिया. किंग आस्क, हु इज़ ग्रेटर, द किंग और एन एबट्स? हाउ कैन यू एंजॉय अ मच बेटर लाइफ दैन किंग? It's a crime, therefore you must die. कौन अमीर होना चाहिए? मठाधीश को अमीर होना चाहिए, राजा को? तुम अच्छी ज़िंदगी कैसे जीत सकते हो राजा से अच्छी? ये तो एक गुनाह है और तुम्हें मरना होगा. The abbot was greatly frightened. He said very humbly, Your Majesty, I have never used others' money for my use. It's a crime to spend my own money for my needs. कहता है कि राजा, मैंने अपना ही पैसा मेरे ऊपर खर्च किया है, मैंने किसी और दूसरों का पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं किया, तो ये तो कोई क्राइम नहीं हो सकता है. रिप्लाइड द किंग. राजा ने रिप्लाई किया, इट इज़ अ क्राइम टू लिव ग्रेटर दैन किंग. ये गुनाह है राजा से अच्छी ज़िंदगी जीना. द एब्रॉड्स trembled in fear. वो डर से कांपने. The king continued, but I shall give you a chance to get pardon. Answer my 3 questions correct to my satisfaction. मेरे 3 questions का जवाब दे दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा. Then he gave out the 3 questions. Tell me how much I am worth. Second one, how long will it take for me to go around the world? And the third one, what I am thinking now. The abbot listened. His confusion and fear increased rapidly. He could not speak. Finally, he begged for time to answer. 3 days were given. The abbot left the palace in a डेजिकेटेड मूड. एब्रॉड जो है वो मठाधीश जो था वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गया, अब डरने लगा. आखिरकार उसने बोला कि मुझे ना सर 2-3 दिन का टाइम दो किंग, मुझे आंसर्स ढूंढने के लिए. और राजा ने उन्हें 3 दिन का टाइम दे दिया और जो मठाधीश था वो वहाँ से निकल गया. ऑन द वे ही मैट ग्रेट प्रोफेसर एंड लर्नड मैन. ही आस्क्ड देम फॉर आंसर टू These 3 questions. रास्ते में उसने उन प्रश्नों को बड़े बड़े विद्वान लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से उसने उन प्रश्नों को पूछा. He asked them for answer to these 3 questions. उनके आंसर्स ढूंढने के लिए उनसे पूछा. They were not able to find the suitable answer. पर उन्हें भी वो आंसर, प्रॉपर आंसर नहीं मिला. When he was returning home, he met his shepherd boy. जब वो रिटर्न हो रहा था घर के लिए तो उससे रास्ते में उसका चरवाहा, भेड़ चराने वाला मिल गया.
द शेपर्ड आस्क्ड द बर्ड, व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड माई मास्टर? आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हो मेरे मालिक, क्या हुआ है? My dear, the king has set 3 questions for me. I have to find answer to his satisfaction, or I will be put to death. 3 questions are difficult. I have only 3 days more, replied Apollo. उसने कहा, राजा ने मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं और अगर इन 3 क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला तो मुझे मृत्युदंड दे दिया जाएगा, और 3 प्रश्न बहुत कठिन हैं। The shepherd asked, My lord, let me go in your place. मैं आपकी जगह चला जाता हूँ। I shall meet the king. I shall answer the 3 questions to his satisfaction. मैं आंसर दे देता हूँ अगर आपकी जगह मैं चला जाऊँ तो। Then he added, People say I look very much like you. लोग कहते हैं कि मैं आपकी तरह दिखाई देता हूँ बहुत कुछ, तो मैं चला जाऊँ आपकी जगह। Therefore permit me to wear your dress. The king will not be able to find out. आपकी ड्रेस मुझे दे देना, राजा को पता ही नहीं लगेगा कि आप हो या मैं हूँ। The birds agreed immediately. The shepherd put on his dress. He exactly looked like a bird. He then went to see the king. और वो राजा से मिलने चला गया। The king had no expects that the abode so soon. He was not able to find the difference. He said, I am happy, abode. You have kept your promise. Now you are ready to the answer. The shepherd in the abode dress replied, Yes, your majesty, I shall try to answer the best of my ability. महाराजा, मैं आपके आंसर देने के लिए तैयार हूँ, मेरी पूर्ण योग्यता के साथ मैं आपके उत्तर दूंगा। शेपर्ड ने कहा। द किंग आस्क्ड, व्हाट आई एम वर्थ? आई एम द किंग ऑफ इंग्लैंड। तो मैं इंग्लैंड का राजा हूँ, मैं किस लायक हूँ? योर मैजेस्टी, रिप्लाइड द शेपर्ड, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, जीसस द किंग ऑफ हेवन and earth was sold for 30 pennies. Your worth must be 1 penny less. It should be 29 pennies. The king had a sense of humor. He started laughing. After some time, he gave out second question, how soon I can ride around the world? राजा हंसा, वो बुद्धिमान था, वो थोड़ा सा हंसा और उसने कहा, सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा, हाउ सून आई कैन राइड अराउंड द वर्ल्ड, मैं पूरा विश्व का चक्कर कितनी देर में लगा सकता हूँ? द शेपर्ड सैड, योर मैजेस्टी, यू मस्ट राइज विद द सन, राइड इट द होल नाइट, इन द वे यू विल बी एबल टू गो राउंड द वर्ल्ड इन 24 आवर्स। राजा, आप सुबह उठें जहाँ सूरज उगता है और पूरा दिन भर आप रात तक घूमते रहें तो 24 आवर्स के अंदर जो है वो आप पृथ्वी का चक्कर लगा लेंगे। अगेन द किंग हैड मैरी लाफ, देन ही लुक्ड सीरियसली एट द शेपर्ड, ही सेड, टेल मी क्विकली व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ। फिर से राजा हंसा और उसने कहा कि शेपर्ड से पूछा कि बताओ अभी मैं क्या सोच रहा हूँ। सर, यू आर थिंकिंग आई एम द बॉट, बट आई एम नॉट अ बॉट, आई एम ओनली हिज पुअर शेपर्ड। आई हैव कम टू आस्क पार्डन फॉर अ बॉट एंड फॉर माई सेल्फ। आप सोच रहे हैं कि मैं बॉट हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं अबॉट नहीं हूँ, मैं गरीब वो हूँ, चरवाहा हूँ और मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। देन ही क्विकली रिमूव द अबॉट्स ड्रेस, नाउ ही लुक्ड लाइक अ शेपर्ड, ही नीड डाउन बिफोर द किंग फॉर पार्डन। अब उसने अपनी ड्रेस जो थी वो निकाल दी और चरवाहे की ड्रेस में आ गया और राजा के सामने घुटने टेक करके माफ़ी मांगने के लिए नीचे झुक गए। द किंग वॉज नॉट एट ऑल एंग्री
he started laughing, and he laughed for a long time. Finally he said, I am pleased with your intelligence. I shall make you the god. राजा हंसा, बहुत ज़ोर से हंसा। मैं गुस्सा नहीं हूँ तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का तारीफ़ करता हूँ, खुश हूँ मैं उससे। अब मैं तुम्हें अब्रॉड यानी मठाधीश बना देता हूँ। बट द शेपर्ड से, योर मेजेस्टी, आई कैनॉट रीड एंड राइट, आई कैनॉट बिकम एन अबॉट्स। द किंग सैड, देन यू शैल रिसीव अ pound of weeks as long as you live. Go home and tell the abbots I have forgive him. तो राजा कहता है कि मैं तुम्हें मठाधीश बना देता हूँ। तो पर शेपर्ड जवाब देता है कि नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता, तो मैं मठाधीश कैसे बन सकता हूँ। तो वो कहता है कि चलो कोई नहीं, तुम हर हफ्ते जब तक तो ज़िंदा हो राजकोष से पैसे ले सकते हो। गो टू होम एंड टेल द अबॉट आई हैव फॉरगिव हिम। जाओ, अपने घर जाओ और मठाधीश से कह दो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट दिस चैप्टर। सो वी विल सेंड यू द क्वेश्चन एंड आंसर इन PDF. Till then, stay connected with us, stay safe, stay healthy.